रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस के इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड सैंड इन ब्रिक वॉल एंड हाउ मैनी ब्रिक्स इन वन CFT। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखें जी, हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये पार्ट 1 है। सपोज वी आर आस्क्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड सैंड फ्रॉम द गिवन ब्रिक वॉल। अगर इफ़ ब्रिक साइज इज़ 9/4 9 multiply 4/4.5 multiply 3 inches and mortar is 25% of wall। वो कहता है अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम करने का आपको कहा जाए तो जो के दिया गया है और ब्रिक साइज़ ये हो 9 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3 इंच और मोर्टर 25% हो तो कितने निकलेंगे। चलिए तो ये देखें सोल्यूशन। टोटल ब्रिक वर्क क्या होगा जी, ये टोटल ब्रिक वर्क है, ठीक हो गया। लेंथ इसकी आ जाएगी 30 फीट, इसकी हाइट कितनी है 15 फीट, इसकी मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ द वाल, थिकनेस ऑफ द वाल कितना है 9 इंच। 9 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे फिट बनाने के लिए तो ये 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल ब्रिक वर्क क्या हो गया जी, 30 इसकी लंबाई होगी, 15 इसकी हाइट होगी और 0.75 इसकी थिकनेस हो गई। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल ब्रिक वर्क क्या बनता है जी, 337.5 CFT क्यूबिक फिट बन गया, 337.5 CFT बन गया है, ठीक हो गया। अब डिडक्शन फॉर द मार्टर, ये जो 25% है इसका क्या है डिडक्शन करना है। उससे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ मार्टर करना है। मार्टर मतलब मसाले का वॉल्यूम निकालना है। तो ये 25% है, 100% का 25 है तो इसको डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे टोटल ब्रिक वर्क के साथ। ये हमारा 337.5 आया था ब्रिक वर्क, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखिए जी, ये 84.375 CFT आ गया है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारा वॉल्यूम ऑफ मार्टर। अब हमने क्या करना जी, नेट ब्रिक वर्क क्या है। नेट ब्रिक वर्क, टोटल ब्रिक वर्क हमारा क्या आया है, टोटल ब्रिक वर्क 337.5 CFT आया है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मार्टर हमारे पास क्या आया जी, वॉल्यूम ऑफ मार्टर हमारे पास आया 84.375 CFT क्यूबिक फीट, ठीक हो गया। तो ये देखिए 337.5 माइनस 84.375 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया है 253.125 स्क्वायर फीट हमारा आ गया है। तो अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे जी, नेट ब्रिक वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। नेट ब्रिक हमारे पास क्या निकली है जी, 253.125 स्क्वायर फीट निकली है। और एक जो ईंट का वॉल्यूम है वो क्या है जी, वो हम आपको बताते हैं 253.125, ये नेट ब्रिक का वॉल्यूम लिख लिया है। अब ये जो है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ये देखें जी, ये एक ईंट का ये साइज़ है 9 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3। अगर 9 को डिवाइड 12 पे करेंगे ये 0.75 आ गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई 4.5 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आ गया जी 0.375 और इसको अगर 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 3600 नंबर्स आ गया है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई, 3600 नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसमें जो 10% हमने ब्रिक्स वेस्टेज करनी है जो कि हम तामीर के दरमियान टूट फूट का शिकार होती है, इसको 10% वेस्टेज निकालते हैं। इसका क्या है जी, 100 का 10%, 10 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई जितनी ब्रिक्स निकली हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा इन सबको इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 नंबर टोटल वेस्टेज, 10% वेस्टेज, इसका 360 ब्रिक्स निकलेगी। अब नेट नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो गया जी, 360 एक्स्ट्रा हो गई और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी थी 3600। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3960 ईंटें आ जाएंगी। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द आर्किटेक्चरल बॉक्सेस। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो इसका
अब हमने ईंटें निकाल ली, अब हम इसकी सीमेंट और सैंड निकालेंगे। तो वो क्या से निकालते हैं जी, नाउ सीमेंट एंड सैंड। वॉल्यूम ऑफ मार्टर क्या है जी 25%, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और ये आ गया 300, ब्रिक वर्क हमारा आ गया 337.5। इन सबको ये करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 84.375 स्क्वायर फीट CFT आ गया है। ठीक हो गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ मार्टर हमारे पास ये आ गया है जैसे कि हमने पीछे लिया है। तो अब हमने सीमेंट और सैंड की कैसे निकालनी है, तो ये देखिए जी इसकी रेशो क्या है, जो भी सीमेंट के मसाले की रेशो होती है उसको हमने सम ऑफ रेशो कर लेना है। मतलब ये 1:3 है, तो हम सम ऑफ रेशो करेंगे तो 1 + 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ गया है। 1 + 3 करेंगे तो 4 आ गया है। अब ईंटों के बाद अपने सीमेंट करनी, सीमेंट का निकालने का क्या फार्मूला है जी, सीमेंट निकालने के लिए 1 रेशो आ गया, ये सीमेंट के लिए 1 और ये 3 सैंड के लिए। तो 1 मल्टीप्लाई ये आ गया जी वॉल्यूम ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई 1.27 कांस्टेंट होता है सीमेंट निकालने के लिए। ठीक हो गया। सीमेंट और सैंड निकालने के लिए 1.27 कांस्टेंट होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये सम ऑफ रेशो जो है इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.789 CFT आ जाएगा। ठीक हो गया। 789 CFT आ गया। अब हमने ये तो हमारे पास CFT में आया है, अब आगे हमने इसके बैग्स कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सीमेंट के बैग कैसे निकालने, ये जो हमारा आंसर आया है इसको एक सीमेंट का जो बैग का वॉल्यूम होता है वो 1.25 होता है। ठीक है, इसलिए इसको ये जो हमारा सीमेंट का CFT आया है इसको हम 1.25 CFT से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद ये आ जाएगा हमारा 21.43 बैग्स लगेंगे। ठीक हो गया। अब हम सैंड कैसे फाइंड करेंगे, तो सैंड क्या है जी, सैंड सीमेंट से 3 गुना ज़्यादा होगी तो हमारा ये सैंड का क्या सीमेंट का ये हमारा आंसर आया था 26.789, ये 1 गुना होगी और सैंड हमारी 3 गुना होगी तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा जी 80.367 स्क्वायर फीट आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी जो ईंटें निकल आई हैं वो आ गई हैं जी 3960 ब्रिक्स निकल आई हैं, और सीमेंट हमारा 21.43 बैग निकल आए हैं, और सैंड 80.367 CFT आ गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि यार आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होगी, और उम्मीद करते हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही के बेल के बटन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।